चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर वेक्टर पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, पर इससे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं कि पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर या फिर परपेंडिकुलर के होने के लिए क्या डेफिनेशन था, राइट। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये पैरेलल कैसे होंगे, एंटी पैरेलल कैसे होंगे, इसके लिए कंडीशन क्या है, राइट। तो सबसे पहले जो अपने पास टॉपिक है दैट इज क्या चीज़ बोलो तो पैरेलल वेक्टर्स, राइट। कौन से वेक्टर्स? पैरेलल वेक्टर्स। कोई भी टू वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं, मैंने बताया था आपके पास टू वेक्टर्स है, राइट। सपोज कि वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर इज बी, राइट। तो इनके लिए मैंने बताया था, याद है? फर्स्ट वन, इन दोनों के मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, राइट। सेकेंड वन जो कंडीशन मैंने बताया था वो क्या बताया था बताओ तो? इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। दैट मीन्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। ये बताया था डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम का क्या मतलब होता है? डायरेक्शन सेम का क्या मतलब होता है? their unit vectors must be equal. That means what? वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इक्वल होने चाहिए किसके? वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर से। ये कंडीशन। डायरेक्शन सेम का क्या मतलब है? तो उनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का। और डायरेक्शन सेम कहने का क्या मतलब है? कि दोनों का जो यूनिट वेक्टर है दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, राइट। दैट मींस वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल होने चाहिए किसके? यूनिट वेक्टर ऑफ बी के। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। तो कोई भी वेक्टर ए और बी क्या होने चाहिए? पैरेलल। उसके लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए बताइए? कि दोनों के यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल, राइट। इसके हेल्प से हम लोग एक्चुअली स्टडी करेंगे कि पैरेलल वेक्टर्स के कंडीशंस क्या है। ये तो कंडीशन सीख गए किसके लिए। अब इसके और भी इसको और भी ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। बट अभी आप जान लो कि दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है? देयर यूनिट वेक्टर मस्ट बी इक्वल। इसे सेकेंड वन जो आपके पास है वो क्या है बोलो तो? एंटी पैरेलल, राइट। कौन सा? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। टू वेक्टर्स एंटी पैरेलल्स कब होंगे? तो एंटी पैरेलल्स के लिए क्या सिखाया था याद है? सेम टू वेक्टर्स ले लो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब एक बात बताओ, इनके लिए मैंने क्या बोला था कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा? इक्वल। डायरेक्शन सेम का क्या मतलब है? देयर यूनिट वेक्टर मस्ट बी इक्वल। बात समझ में आ रहा? अब सुनो, इसमें क्या है? इसका भी सेम कंडीशन। पहली कंडीशन जो आपको याद रखनी है, इसका पहली कंडीशन दैट मींस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बोलो, दूसरी कंडीशन कि जो एंगल है वो एंगल कितने होने चाहिए? 180 डिग्री, राइट। कितने होने चाहिए? 180 डिग्री। थर्ड कंडीशन जो है, इसके डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए बताओ? डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए? अपोजिट। डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए? अपोजिट। और डायरेक्शन अपोजिट का कहने का क्या मतलब है? मैंने बताया था कि और डायरेक्शन अपोजिट कहने का मतलब है कि इसका जो यूनिट वेक्टर है वो इक्वल होना चाहिए किसके? नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ बी के। क्या है राइट? यही सिखाया था मैंने। मतलब कि डायरेक्शन नेगेटिव साइन लगा देने से क्या होता है? दोनों एक दूसरे वेक्टर के क्या है? अपोजिट। इक्वल का क्या मतलब है? इक्वल का क्या है? मैग्नीट्यूड इक्वल है। यूनिट वेक्टर का सिंपल से मैग्नीट्यूड कितना आता है? 1। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, बस ये माइनस लगा दिया। क्या मतलब है? वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है जस्ट उसके क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। या कह सकते हैं कितना डिग्री का? 180। ये मैंने बहुत डिटेल में सिखाया आप लोगों को, ठीक। तो पहला आपने सीखा पैरेलल वेक्टर के कंडीशन। तो क्या होना है? इसका यूनिट वेक्टर इक्वल होनी चाहिए किसके? इसके यूनिट वेक्टर के। सेकेंड वन एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर अगर होने हैं टू वेक्टर्स को तो उसके लिए क्या चीज चाहिए बताइए? देयर यूनिट वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर
बी के। क्या सुने, अगर वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इक्वल होना चाहिए किसके, नेगेटिव वेक्टर बी के। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बताओ तो, डायरेक्शन अपोजिट, राइट। थर्ड जो आपके पास है बताओ, थर्ड क्या है बोलो, कोलिनियर। क्या चीज, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं बताओ, टू और मोर वेक्टर्स। मैंने क्या सिखाया था, टू और मोर वेक्टर्स लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। अगर कोई भी टू और मोर वेक्टर्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उन सारे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर। फॉर एग्जांपल सपोज एक लाइन ले लो आप, एक ले लेती है लाइन, ये वेक्टर नहीं है, क्या है ये वेक्टर में, पाथ ले लो, लाइन ले लो, कुछ भी ले लो। सपोज कि एक लाइन ले लिया आपने, कोई दिक्कत, ये ले लो। अब इस लाइन पे सपोज सेम ही एक ही लाइन है, इस लाइन पे हम लोग दो वेक्टर लेते हैं, थ्री वेक्टर लेते हैं। एक वेक्टर ले लो जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये क्या है वेक्टर, इसका नाम रखो ए, राइट। एक दूसरा वेक्टर ले लो यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, यहाँ से यहाँ तक, इसकी डायरेक्शन मैं कुछ ऐसे लेता हूँ, ठीक है। इस वेक्टर का नाम रखो क्या, बी। एक और वेक्टर ले लो यहाँ से कुछ आगे, इस वेक्टर का नाम क्या लेते हैं बताओ तो, सी। तुम्हारे पास कितने वेक्टर्स हैं, थ्री। और ये थ्री वेक्टर सबके सब लाइन पे लाई करना, सेम लाइन पे है ना, किस पे लाई करना, सबके सब सेम लाइन पे। अब मुझे बताओ क्या वेक्टर ए, क्या चीज, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180, राइट। उसके बाद बी और सी की बात करें तो, बी एंड सी, वेक्टर बी एंड सी की बात करें तो 180 डिग्री, राइट। अगर ए और सी की बात करें तो, वेक्टर ए एंड सी की बात करें तो बोलो तो 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री। आपने क्या देखा कि वेक्टर ए बी और सी तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि सारे के सारे वेक्टर्स किस पे लाई कर रहे हैं, एक लाइन पे, राइट। किस पे लाई कर रहे हैं, एक लाइन पे। और कभी इन दोनों के बीच का देख रहे हैं 180 आ रहा है, इन दोनों के बीच का 180 है, और इन दोनों का क्या देख रहे हैं आप, 0। 180 का क्या मतलब है, दे आर लाई इन अपोजिट डायरेक्शन। बोलो, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ए और बी किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। बी एंड सी अपोजिट डायरेक्शन में, ए और सी सेम डायरेक्शन में। तो क्या मतलब समझ, इस बात से आप क्या सीख रहे हो, इस बात से आप ये सीख रहे हो कि ये जो वेक्टर पैरेलल है वो क्या हो सकते हैं बताओ, कोलिनियर भी हो सकते हैं, समझ रहे, हो क्या सकते हैं, होंगे ही होंगे। क्यों, क्योंकि सोचो इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर दो, पैरेलल शिफ्ट करने के लिए सिखाया था मैंने। इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके अगर वेक्टर बी के ऊपर ले आओगे तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, हाँ या ना। मतलब सेम डायरेक्शन में का क्या मतलब है, सेम लाइन पे आ जाएगा, और सेम लाइन पे आ गया क्या मतलब है, बोलो, कोलिनियर है। और अपोजिट की भी बात क्या करोगे, ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर को भी शिफ्ट करके, पैरेलल शिफ्ट करके अगर इसके लाइन में ले आओगे, ये एक दूसरे का डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, बट होगा क्या, ऑन द सेम लाइन। तो ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं। मतलब कि अगर तुम्हें एंटी पैरेलल और पैरेलल का कंडीशन पता है, मतलब किसका कंडीशन पता है, कोलिनियर का कंडीशन पता है, बात समझ में आया। तो दो वेक्टर के बीच में ऐसे आप सोचो, एक तो ये तरीका हो गया। अगर अभी आप डॉट प्रोडक्ट तो सीखे नहीं हो, जब डॉट प्रोडक्ट सीखोगे तो आप क्या सीखोगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का डॉट जो होता है वो होता है वेक्टर ए बी और बोलो कॉस थीटा, समझ रहे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साथ में कौन सा, कॉस थीटा, राइट। तो आप इसके हेल्प से भी सोचो कि cos 0 कितना होता है, बोलो cos 0 कितना होता है, cos 0 1, राइट। अब सुनो, और cos 90 कितना होता है, cos 90 0। इस तरह से आपके एंगल के वैल्यूज अगर पता है, आपको याद हो, उसके हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। पूछो कैसे, अगर आप ए बी को इस साइड ट्रांसपोज कर दो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल डिवाइडेड बाय कितना, ए बी इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, cos थीटा। अब इससे क्या करो कि इस वैल्यू को आप ए और बी का मान लो, डॉट प्रोडक्ट में आपको आती है, ठीक ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, उससे इसको डिवाइड कर लो। सपोज कि आ गया कितना, 0 कितना आता है 1, कितना आता है 1, तो थीटा कितना का, बोलो थीटा कितना, 0 डिग्री, कितना आ जाएगा 0 डिग्री, थीटा आ जाएगा आपका कितना 0 डिग्री, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता है इसका मतलब क्या है, थीटा कितना डिग्री 90 डिग्री। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ या ना।
अगर थीटा सपोज कि -180 डिग्री आ जाता है तो क्या समझेंगे? थीटा नहीं सॉल्व होकर के -1 आ जाएगा, क्या समझोगे? 180 डिग्री। तो इस तरह से आप एंगल पता कर सकते हो। 180 डिग्री आ गया, क्या मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? अपोजिट डायरेक्शन में तो पर भी वो क्या होंगे? बोलो कोलिनियर वेक्टर होंगे। पैरेलल है मतलब 0 डिग्री एंगल है तो पर भी वो कोलिनियर वेक्टर होंगे। बस है क्या 90 डिग्री अगर निकल के आता तो कोलिनियर होंगे? हाँ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का मतलब एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, दोनों एक दूसरे पे 90 ऐसे ही रहेगा ना, और 90 पे एक लाइन में तो आएगा नहीं। तो कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं और बोलो और क्या हो सकते हैं? एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो सकते हैं, और ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स दोनों क्या हो सकते हैं? बोलो होते हैं। क्या होता है? कोलिनियर। अब नेक्स्ट वन क्या बचा बताओ? थर्ड वन, फोर्थ वन, परपेंडिकुलर है ना? परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे? परपेंडिकुलर के लिए एक और वर्ड यूज किया था मैंने, याद है? जब टू और मोर वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पे, ऐसे वेक्टर्स का क्या नाम दिए थे? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं। ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या चीज चाहिए बताइए? एंगल कितना का होना चाहिए? एंगल कितना? 90 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, राइट? और एंगल अगर 90 हो जाता है तो वो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? बोलो तब ऑर्थोगोनल कह सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर कह सकते हैं। और परपेंडिकुलर है मतलब क्या? एंगल कितना का है? 90। बस हो जाए इस तरह से। तो इस तरह से आप पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर और परपेंडिकुलर और किसके बारे में जानना है? बोलो ऑर्थोगोनल। मतलब सही मायने में अगर हमें सीखना क्या है? बस इन दोनों के बारे में सीखना है, राइट? किसके बारे में सीखना है? सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बारे में। पूछो कैसे? एंटी कोलिनियर को कोलिनियर कैसे समझेंगे? अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को फॉलो करता है मतलब क्या है? वो कोलिनियर है ना? उसके बाद एंड इन दोनों में से कोई फॉलो करता है कंडीशन को तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, परपेंडिकुलर कैसे होगा? एंगल 90 का होना चाहिए। और एंगल निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या सिखाया मैंने? आपको सपोज की डॉट प्रोडक्ट आती है, डॉट प्रोडक्ट आती है तो उस केस में आप अगर ए और बी, दो वेक्टर ए और बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो तो ए बी कॉस थीटा, है ना? अब अगर कॉस थीटा चाहिए, क्या चीज चाहिए? कॉस थीटा। तो ए बी को क्या करो? इधर भेज दो, है ना? इससे आप एंगल निकाल लोगे। एंगल 90 का है मतलब दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ गए क्या? बेटा तो इससे तो अब हमें क्या सीखना है? बोलो तक कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स बीइंग पैरेलल। अब हम लोग किसके कंडीशन सीखेंगे? बोलो सबसे पहले किसका सीखेंगे? कंडीशन फॉर बीइंग टू वेक्टर्स पैरेलल, ठीक है? और टू वेक्टर्स को पैरेलल होने के लिए क्या चीज हमें पता होना चाहिए? यूनिट वेक्टर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ठीक है? सपोज लेट वी हैव टू वेक्टर्स, लेट मेरे हमारे पास दो वेक्टर्स, कितने वेक्टर्स हैं? टू वेक्टर्स। मानो कोई सा बोलो देखो, सपोज अ वेक्टर ए इज इक्वल टू बोलो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, राइट? एंड अब कोई सा वेक्टर ले लो एंड बोलो वेक्टर b जो है आपके पास, वेक्टर b कितना होगा बोलो तो? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, राइट? इस तरह से आपके पास कितने वेक्टर्स हैं? टू वेक्टर्स। बस समझ रहे हैं? अब इस वेक्टर को हम लोग एनालाइज करें कि ये वेक्टर दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है कोई भी वेक्टर इसी फॉर्म में देगा, है कि नहीं? अब ये वेक्टर क्या है? पैरेलल्स होंगे या नहीं होंगे, इस बात को चेक करने की हम थोड़ा सा इसका हेल्प लेते हैं। लिया जाए क्या? सुनो, अब आपके पास एक वेक्टर दे रखा, कौन सा बोलो तो? अब अगर इन दोनों को वेक्टर को अगर क्या करना? पैरेलल होना है, क्या होना है? वेक्टर को पैरेलल होना है, तो दैट मींस यूनिट वेक्टर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू बी। मतलब कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए जो है वो इक्वल होने चाहिए किसके? यूनिट वेक्टर ऑफ बी के, है? तभी जाके ये क्या होगा? पैरेलल होगा। और आप ऑलरेडी याद करो मैंने क्या सिखाया था? अगर कोई भी वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? याद है?
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड विद बताओ यूनिट, और यूनिट के लिए क्या करते थे, इसी वेक्टर का यूनिट क्या, और यूनिट वेक्टर निकालते थे तो आप इसको क्या करते थे, इस साइड ट्रांसपोज, ये प्लस इस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या आगे निकल के आएगा वेक्टर ए होल डिवाइडेड बाय बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। क्या यही सिखाया था मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ना। इस केस में बताओ मुझे कि इसे क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे बताओ, ए के लिए देखो ए क्या के लिए क्या लिखोगे, वेक्टर ए बाय मोड ऑफ वेक्टर ए, इसको क्या लिखोगे बोलो वेक्टर ए बाय मोड ऑफ वेक्टर ए, राइट इज इक्वल टू, और बी के लिए क्या लिखोगे एक वेक्टर बोलो वेक्टर बी बाय बोलो मोड ऑफ वेक्टर बी, राइट। या अब सोचो मैं क्या करता हूँ, मोड जो है ये मोड को इस साइड ट्रांसपोज कर देता हूँ, ये जो तुम्हारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा बताओ तो, वेक्टर ए का मोड ये डिवाइड में पहले से है तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मोड, ठीक है, इनटू कितना लिखेंगे बोलो तो वेक्टर बी। क्या सही लिखा मैंने, हाँ या ना, ये निकल के आया। अब अगर सही मायने में देखोगे तो वेक्टर ए का जो मोड है ये क्या चीज है बोलो तो, ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मींस क्या, नंबर एंड यूनिट, दैट मींस नंबर, और ये मोड ऑफ वेक्टर बी क्या है, एक नंबर है। इस दोनों नंबर को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या एक नंबर ही निकल के आएगा, नंबर मतलब कोई कोई कांस्टेंट निकल के आएगा, हाँ या ना। तो सोचो कि आप ये जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे बोलो तो, रुको एक मिनट, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिखने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये जो है आपका वेक्टर ए, ठीक है, ये है क्या है आपका वेक्टर ए, राइट, ये क्या है वेक्टर ए है, ठीक है। इसको इस पूरे को हम लोग क्या कोई कांस्टेंट ही तो है, उस कांस्टेंट को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, सपोज लेम्डा कंसीडर कर लो, क्या कंसीडर कर लो लेम्डा। तो इस मोड ऑफ वेक्टर ए बाय मोड ऑफ वेक्टर बी, इसको क्या कंसीडर कर ले हम तो लेम्डा, तो क्या निकल के आएगा बताओ तो लेम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ये निकल के आएगा। वेयर पूछेगा लेम्डा क्या है, वही लेम्डा क्या है, तो लेम्डा के बारे में बोलेंगे, वेयर क्या चीज बोलो, लेम्डा इज लेम्डा इज अ बोलो पॉजिटिव, कैसा कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट बोलो, पॉजिटिव कांस्टेंट, राइट। वो कांस्टेंट कैसे निकल के आता है, तो लेम्डा आपको निकल के आएगा, ये दिस इज द रेशियो बोलो मोड ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय बोलो मोड ऑफ वेक्टर बी, बात समझ में आया, इन दोनों के मोड से निकल के आता है क्या चीज, लेम्डा। और लेम्डा कैसी क्वांटिटी है बोलो, वो तो समझ में आ रहा है, स्केलर है, बट इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव, ये कांस्टेंट है बट कैसा है, पॉजिटिव। अब कोई भी वेक्टर अगर इस तरह का होता है, ठीक ना, इस फॉर्म का होता है, और कोई वेक्टर ए लेम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग बोलो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है पैरेलल है, वेक्टर और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल है। इसको एक क्वेश्चन समझो, ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन दूं, ठीक, एक क्वेश्चन देखो इस पर कैसा रहेगा। इसका क्वेश्चन ऐसे रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सपोज कहता है मुझे बताओ लेट अ वेक्टर पी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप, राइट। ये आपके पास क्या दे रखा है, एक वेक्टर दे दिया, ठीक, एंड अनदर वेक्टर यू हैव दैट इज सपोज 10i कैप, ठीक है, माइनस बोलो 5j कैप प्लस 25k कैप, ऐसे आपके पास क्या दे रखा है, वेक्टर दे रखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ इसके बाद, सबसे पहले एक तो इसको पहले बनाओ फिर दूंगा, ये समझ में आ रही है बात। आपको बताना है कि वेक्टर ए और वेक्टर क्यू जो है ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है या फिर नहीं है, बात समझ रहे। तो क्या करना है आपको, चेक तो बस ऐसे ही करना है, तो वेक्टर पी को भी कुछ मत करो, वेक्टर पी को कुछ मत करो, क्यू को क्या तुम ऐसा लिख सकते हो, देखो क्यू को तुम ऐसे लिख सकते हो, 5 कॉमन ले लो, तो सब 5 कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा बताओ तो, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस कितना होगा 5 कॉमन ले लिया ना यार, तो यहाँ तो सिर्फ कितना बचेगा j कैप ना, अब प्लस कितना 5k कैप, राइट, ऐसा आएगा क्या। अब देखो q का मैं q ही रहने देता हूँ, 5 को 5 ही रहने देता हूँ, सही बात है, 5 को 5
और ये जो वेक्टर है देखो, ये कौन सा वेक्टर है? p है क्या? क्या इस वेक्टर को मैं वेक्टर p लिख सकता हूँ क्या? है? अब गौर से देखो, क्या इससे मैच कर रहा है? यस। आप कहोगे कि नहीं सर, इधर तो आप बोले थे a जो है b के लेम्डा टाइम्स होना चाहिए, यहाँ तो q ही जो है उसके लेम्डा टाइम्स हो गया p के। p मतलब a, क्योंकि p को पहला a बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? b। ये हम अच्छा a भी कर लेते हैं, तब तुम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। मान लो कि इसको a कंसीडर करते हैं, ठीक है, और कि इसको क्या कंसीडर कर लें? b, ठीक है। इसको क्या कर लें? b, राइट। और इसको क्या कर लें? अब बताओ, ये क्या है? b है, और ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है? a। अब कहोगे तुम सर, आप तो बोले थे a जो है b के लेम्डा टाइम्स है, b का लेम्डा टाइम्स है, यहाँ तो b ही a के लेम्डा टाइम्स हो गए, फिर कैसे होगा सर? तो आप चाहो तो आपको अगर वही चीज करना है तो बताओ, b को इस साइड भेज सकते हैं, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 1/5, बताओ 1/5 इंटू वेक्टर b इज इक्वल टू क्या? वेक्टर a आएगा। अच्छा, तो इसको इस साइड लिख लो, इसे लिख लो क्या? वेक्टर a इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ वेक्टर b। अब इसको देखो तो क्या 1/5 एक कांस्टेंट है क्या? है? अब इसको इससे कंपेयर करो तो a का a लेम्डा की जगह कितना आ गया? 1/5, और b कितना आ गया? b का b ही आ गया। तो क्या ये अभी वेक्टर a जो है लेम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b इस फॉर्मेट पे ये बता रहा है क्या सॉल्व हो करके? तो मुझे बताओ, वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पैरेलल हैं या नहीं है? पैरेलल है। बात समझ में आया? लेकिन ऑलवेज ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, ऑलवेज ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। बात समझ में? ऐसा ऑलवेज हमेशा ऐसा ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि इधर भी आए, इसको ऐसे अगर कर दिया जाए। सोचो, एक और क्वेश्चन देखो, आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगा हमेशा, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। सपोज कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन नंबर सपोज कि 2 ऐसा दे देता, सपोज कि वेक्टर a इज इक्वल टू दे दिया जाए कितना बताओ? 15i कैप, ठीक है, 15i कैप माइनस 9j कैप माइनस, ठीक है, 21k कैप माइनस 21k कैप, ऐसा दे दिया, राइट। और वेक्टर b जो है, वेक्टर b जो है आपको कहता है कितना बताओ? 5i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है, माइनस 7k कैप, राइट, ऐसा दे दिया। आपसे पूछा जाता है कि बताओ वेक्टर a और b जो है ये एंटी पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स हैं या नहीं? तो क्या बोलोगे आप? बोलो, है या नहीं? बिल्कुल है, बट इसको थोड़ा सा चेक करना है। बोलो, इस बार a को सॉल्व करो। किसको सॉल्व करो? a को। a जो वेक्टर, ये a जो है आपका, क्या सब में 3 कॉमन आ रहा है क्या? 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा बताओ तो? 5, बोलो 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 7k कैप, ठीक है। ये वेक्टर a का वेक्टर a ही रहने दो, और 3 का 3 ही रहने दो, और ये कौन सा वेक्टर देखो तो b, तो क्या इसको b लिख सकते हैं क्या? अब इसको कंपेयर करो तो वेक्टर a जो है लेम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b के फॉर्मेट पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आ रहा है ना? कांस्टेंट की जगह कितना है? लेम्डा की जगह कितना है? 3। a की वैल्यू a, b का b, ठीक ना? तो क्या ये जो वेक्टर a है 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर b है, इसका मतलब है ये क्या है? ये दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है। बात समझ रहे? यस सर। बट ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे, ऑलवेज ऐसे जस्ट इसके इनवर्स पूछेंगे। क्या पूछेंगे? उल्टा। क्या पूछेगा? उल्टा। क्या पूछेगा? बोलो, कहेगा वेक्टर a और b जो है पैरेलल है। वेक्टर a और b क्या है? पैरेलल है। बात समझ रहे? सुन रहे हो मेरा क्वेश्चन? वेक्टर a और b क्या है? पैरेलल। अब इसको बोलेगा तुम्हें क्या चीज? इसको बोलेगा अल्फा। क्या बोलेगा इसको? अल्फा। इसको बोलेगा सपोज कुछ भी बोलो, बीटा। क्या बोल देगा इसको? बीटा। इसको बोल देगा क्या चीज बोलो? गामा। इसको क्या बोल देता है? गामा। बात समझ रहे? अब आपको फाइंड क्या करना बताओ? वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। हाउ डू यू फाइंड इट? कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे बताओ? इसके अब यहाँ एक वैल्यू दे दिया, कि यहाँ दे दिया, कि यहाँ दे दिया, और तुमसे पूछ दिया कि अल्फा बीटा वैल्यू, अल्फा बीटा गामा के वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे बोलो? कि गाइस वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं। अब बताओ क्या चेक करना पड़ेगा? कैसे चेक करोगे? 3 कॉमन है ना, हाँ, तो वहाँ b का वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे। वहाँ यहाँ 3 कॉमन है, ठीक। यहाँ पर क्या पुट कर देंगे बताओ?
बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो मान लो कुछ हो, चलो ये तुम्हारे पास अब वेक्टर ही नहीं है। ये जो तुम देख रहे हो 3 कॉमन है, अब तो तुम्हारे पास ये वेक्टर है 3, इसमें कॉमन कहाँ से आएगा? वेक्टर तुम्हारे पास अब ये है और बी है। अब इसमें तुम्हें निकालना अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू, कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड क्या करोगे? होता है ना सर वहाँ पे। काम करना बंद कर दिया आपने? चलो अब काम करवाते हैं, इसको बंद करें। यहाँ तक तो सबके समझ में आती है, यहाँ तक तो सबके समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं डायरेक्ट इस बात को लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ऐसा नहीं है बहुत बहुत बड़ा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम लोगों से आसानी से बन जाएगा, बस एक लाइन से। अभी तुमने देखा कि इसके हल से हमने क्या निकाल के लाया था, बोलो तो क्या निकाल के लाया था? हम लोग निकाल के लाया था, अगर ये वेक्टर ए और बी पैरेलल है या पैरेलल है तो उसके लिए इसको वेक्टर ए को इक्वल होना पड़ेगा लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, हमारे ऐसा होना पड़ेगा, इसमें नो डाउट। समझ रहे बात को? अब सुनो, वेक्टर ए की वैल्यू कितना है बताओ तो? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस बोलो z1 k कैप इज इक्वल टू बोलो लेमडा टाइम्स ऑफ बोलो इनटू कितना वेक्टर बी कितना दे रखा है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अभी तो हमने कुछ भी नहीं करा, जो वैल्यू दे रखा उसको लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन तो सबको आती होगी, मल्टीप्लाई कर लो, इसको तो एज इट रहने दो, ठीक है। ये जो था इसे रहने देते हैं, x1 i कैप प्लस बोलो y1 j कैप, ठीक है, y1 j कैप प्लस बोलो z1 k कैप। एनी प्रॉब्लम? अब देखो लेमडा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? लेमडा टाइम्स ऑफ बोलो x2 i कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ y2 j कैप प्लस बोलो लेमडा टाइम्स ऑफ z2 k कैप, राइट। अब हमें क्या करना है, बहुत इजीली इसे कंपेयर करेंगे। क्या कर देंगे? कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। कंपेयरिंग क्या करोगे बोलो? कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स वी गेट। अब कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा सीख लो तुम लोग, ठीक है, थोड़ा सा। सपोज तुम्हारे पास 2i कैप है, कितना है? 2i कैप प्लस बीटा बोलो k कैप है, बीटा k कैप है, इज इक्वल टू 2i कैप ले लेते हैं प्लस 5k कैप ले लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गौर से देखो, इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या साइन लगा हुआ? इक्वलिटी का। इक्वलिटी का क्या मतलब? ये वेक्टर इस वेक्टर की क्या है? इक्वल, राइट। इक्वल होने का तभी ये पॉसिबल है। देखो यहाँ पर 2i इक्वल है क्या? बोलो दोनों साइड सेम टर्म, प्लस प्लस दोनों साइड प्लस प्लस, ठीक है। अब बताओ क्या यहाँ से k और यहाँ पर k सब कुछ इक्वल आ रहा है, केवल और केवल डिफरेंस किस चीज का बताओ? यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है? अगर बीटा की वैल्यू कितना हो जाता है बताओ? 5 हो जाएगा, तो क्या कंप्लीटली इक्वल हो जाएगा? फिर तो दोनों एक ही चीज हो जाएगा ना यार। मतलब कहने पर ये बीटा की जगह अगर 5 लिख दे तो जो वेक्टर ये है वही वेक्टर वो हो जाएगा, तो इक्वल हो ही जाएगा ना। मतलब बीटा को क्या होना पड़ेगा? 5 होना पड़ेगा, राइट। सोचो इन दोनों वेक्टर को अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने का क्या मतलब? कंपेयर करने का क्या मतलब? आई देखो, आई बोलो कोई दिक्कत? यहाँ देखो जे उसका बताओ के और क्या यहाँ पर के, तो सारे के सारे आई वाले को मतलब जो सेम डायरेक्शन है, आई और आई सेम डायरेक्शन, जे और जे सेम डायरेक्शन, के और के सेम डायरेक्शन, सारे आई वाले को कंपेयर कर दे और सारे जे वाले को के वाले को कंपेयर कर दे तो क्या वो इक्वल हो जाएगा ना। यानी मतलब अगर इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल होना है तो दैट ऑन कंपेयरिंग दैट x1 मस्ट बी इक्वल टू बोलो लेमडा टाइम्स ऑफ x2, पक्का? एंड y1 क्या चीज? y1 बोलो मस्ट बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ y2, क्लियर? एंड बोलो एंड बोलो x3 मस्ट बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ
Z है ना, Z होगा। y ले लिए, ठीक ना, कितना होगा Z1 मस्ट बी इक्वल टू लेम्डा टाइम्स ऑफ Z2। क्या ये बात सबके समझ में आया? किसी को अब भी कंफ्यूजन है? सोचो अगर मैं x2 को इधर भेज दूं तो x1 बाय x2 इज इक्वल टू कितना आएगा लेम्डा। इससे अगर इसी चीज को सॉल्व करोगे तो बोलो क्या होगा, y2 को इधर भेजोगे तो y1 होल डिवाइडेड बाय बोलो y2 इज इक्वल टू लेम्डा। एनी प्रॉब्लम? एंड इधर से क्या करोगे बताओ, Z1 होल डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू लेम्डा। एनी प्रॉब्लम? अगर मैं इसे अगर आप सोचो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोलते हैं, और इसको इक्वेशन क्या बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं। ये सबको मिटा दूं मैं, देखो ये सबको मिटा दूं, देखो यहाँ से मैं मिटा दूं, ठीक है। अब अगर इस तीनों को कंपेयर करोगे तो क्या करोगे, कंपेयर करोगे तो सोचो फ्रॉम क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये तीनों इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, x1 बाय x2 इज इक्वल टू बोलो y1 बाय y2 बोलो z/z2 इज इक्वल टू लेम्डा। बात समझ में आया? Yes, sir. अगर तीनों का रेशियो सेम आता है दैट मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होने चाहिए, पैरेलल। क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? समझ रहे? सपोज ये हम टेकन अ क्वेश्चन, ठीक है ना, एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो। सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू, अभी जो तुमने एक क्वेश्चन में दोनों से बनाओ, दोनों सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ले लो, बोलो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस बोलो 5k कैप, 5k कैप। समझ में आ रहा? 5 कितना k कैप। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, समझ रहे मेरी बात को? अब सुनो, उसके बाद ले लो, बोलो b ले लो, b इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस जो भी लेना है तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो 15 i कैप बोलो माइनस 10j कैप प्लस 25 k कैप। ले लिया तुमने? अब तुमसे पूछा गया बताओ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है पैरेलल है या नहीं, पैरेलल है या नहीं। तो क्या करते हैं, सबसे पहला कंडीशन तुम्हारा क्या था बोलो तो, वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू लेम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अगर ऐसा होता है तो होगा, नहीं तो नहीं। पक्का? पहले ये वाला कंडीशन चेक करते हैं। बी को देखो तो तुम्हारा जो वेक्टर बी है, ये बी, क्या बी को ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू बोलो यहाँ पर 15 ले लिया था क्या, 5 आएगा, 5 आई क्या, रुको चेंज कर लो इसको थोड़ा सा, इसको कितना कर लोगे, 5 टाइम्स कॉमन सही है सर, 5 टाइम्स सर। अच्छा यहाँ पर कितना था, 15 था ना, Yes, sir. ठीक है। 5 times. कॉमन कितना आएगा बोलो तो, 5, ठीक है। 5 कॉमन अगर ले लेते हैं, 5 अगर कॉमन ले लेते कितना आएगा यहाँ, 3 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, राइट? Yes, ठीक है, ऐसा आएगा फिर। अब सुनो मेरी बात, अब तुम्हें क्या चीज चाहिए बोलो, बोलो क्या करोगे। अब तुम वेक्टर बी जो है क्या इसे लिख सकते हो 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, है ना। अब ए अगर 5 को इधर भेज दो, हालांकि ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसमें अब अगर ए चाहिए तो ए को क्या लिख सकते हो बोलो 1/5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पर इससे आप कंपेयर कर सकते हो, 1/5 तुम्हारा क्या हो गया लेम्डा, ए क्या हो गया तुम्हारा ए, और बी क्या हो गया बी। तो क्या इससे कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो तुम्हारा वेक्टर क्या इस फॉर्म का है, ए और बी में रिलेशन क्या इस फॉर्म का है, दोनों के दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल, राइट। अब इससे आगे चेक करो तो x1 बाय x2, x1 कितना बोलो 3 बाय बोल 15, 3 बाय 15 इक्वल टू कितना आएगा बोलो, बोलो कितना 1/5 आएगा क्या। इससे y1 बाय y2 कितना बोलो -2 बाय -10 कितना आएगा 1/5। नेक्स्ट वन इससे निकाल के देखो कितना आएगा 5 बाय z1 बाय z2 कितना 5 बाय 25 कितना आएगा 1/5। क्या तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं क्या,
तीनों तीनों इक्वल आ रहे हैं क्या? Yes, sir. किसके इक्वल? लेमडा के इक्वल। और लेमडा क्या है? एक कांस्टेंट ही तो है, और तीनों केस में एक ही चीज तो आ रहा है, इसको कांस्टेंट ही तो कहते हैं। और कैसा कांस्टेंट है? पॉजिटिव कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या चीज है? बोलो। पैरेलल है, दोनों केस से समझ में आ गया। अब इसके हेल्प से अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम्हें, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया था। क्या किया था चेंजिंग, बताओ तो। बोलो 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 बोलो, क्या किया था चेंजिंग? मैंने सिंपल एक चेंज किया, बोलो क्या किया था? मैंने इसे क्या बोल दिया था, देखो मैंने बोला ये जो 3 है, ये क्या है? 3, इसको बोलता हूँ मैं अल्फा। इसको क्या बोल देता हूँ मैं? अल्फा, राइट। और इसको ये वाला जो तुम्हारा 25 है, इसको मैं बोल देता हूँ क्या चीज बोल देता हूँ? बीटा। क्या बोल देता हूँ? बीटा। तो तुमसे पूछा मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे? लेकिन इस बार ये नहीं बोला कि ये दोनों पैरेलल प्रूव करो, बोला पैरेलल है। वेक्टर ए और बी क्या है? पैरेलल है। तो मैं फाइंड आउट क्या करना है बताओ तो? अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे बोलो? सर x बस इस पे क्या करोगे? बैठा लोगे, सोचो। अल्फा बाय 15, अल्फा बाय 15 इक्वल होने चाहिए किसके? -2 बाय कितने? -10 के। हाँ या ना? Yes, sir. तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस खत्म, Yes. ये उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 1 बाय कितना है? वो 5 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. 1 बाय 5 और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई कितना होगा? 15। 5 3 जा 15, ठीक है? Yes. अल्फा की वैल्यू कितना निकल के आया? 3। बता यहाँ 3 था कि नहीं था? यस सर था। ये दिखा ना। सिमिलरली अब इससे करोगे तो इससे कितना हो जाएगा? फिर से वही काम करोगे, कितना? 5 बाय बोलो, 5 बाय बीटा इज इक्वल टू कितना है बोलो? -2 बाय 10, ठीक है क्या? इसे सॉल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10। अब कितना करोगे? 5 बाय कितना? बीटा इज इक्वल टू बोलो 1 बाय 5। इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? बीटा, बीटा को 1 से करोगे तो बीटा, 5 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। बीटा का आंसर कितना आ गया बोलो तो? 25। इसमें कोई कंफ्यूजन No, है? sir. तो तुम्हारे पास बीटा की वैल्यू निकल के आ गया। क्या बीटा की वैल्यू 25 नहीं था क्या? तो तुम इसके हेल्प से इस तरह से अननोन क्वांटिटी को भी निकाल सकते हो। बस है ना? तो इस रूल को सीखने से ये फायदा। अब एक और कंडीशन अगर मैं तुम्हें बता दूं, कौन सा कंडीशन बोलो? बोल क्या? बोलो क्या? क्या सर? एंटी पैरेलल, टू वेक्टर्स बी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के लिए कंडीशन मैंने अभी क्या सिखाया था बोलो तो? कंडीशन क्या था एंटी पैरेलल के लिए? वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है इक्वल होने चाहिए किसके? वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर के, बट विद द नेगेटिव साइन। यहाँ पर कौन सा साइन लगना चाहिए? नेगेटिव साइन। समझ में आ रहा है? अब एक चीज बताओ, इस चीज को हम लोग कैसे लिखना सीखे थे? वेक्टर ए बाय वेक्टर बी। दिक्कत? इस इक्वल टू इसको क्या लिखोगे बोलो? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी बाय बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक लिखा क्या मैंने? अब इसे जब सॉल्व करोगे, अगर तुम्हें अब क्या चाहिए? ए चाहिए, ये वाला क्या चाहिए? ए चाहिए ना? बोल वेक्टर क्या चाहिए? ए चाहिए। तो बी को सेट ट्रांसपोज करो, कितना हो जाएगा? इसको डायरेक्ट लिखूं मैं? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, मोड है ना ये, मॉडुलस सुधर जाएगा। अरे यार यहाँ मोड छोड़ दिया, किसी ने नहीं बोला, बताओ तो। यहाँ मैग्नीट्यूड छूट गया ना, मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ बोल 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 ए होगा ना सर? कहाँ? अरे यार तुम लोग ना देखो, यहाँ जो लिखोगे तुम, यहाँ जो चाहिए मैग्नी क्या लिखेंगे? वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है? जैसे इसका बी का मोड लिखोगे। सिमिलरली अब बताओ, अगर वेक्टर ए चाहिए, कौन सा चाहिए? वेक्टर ए चाहिए, तो इसको मोड को क्या करोगे? सेट ट्रांसपोज, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? नेगेटिव साइन को पहले ही रहने दो, और वेक्टर ए का मोड होल डिवाइडेड बाय बोलो वेक्टर बी का मोड इनटू कितना हो जाएगा बोलो तो? वेक्टर बी, राइट? सही लिखा मैंने? यस सर। हम सुनो क्या करते हैं इसमें, ये जो वेक्टर ए है तुम्हारे, इस वेक्टर ए को ए ही रहने देते हैं, बोलो नेगेटिव को नेगेटिव रहने देते हैं। इसको क्या हमने कंसीडर करा था? अब बोलो अल्फा लेम्डा, तो इसको क्या लिखेंगे? लेम्डा टाइम्स ऑफ इधर कितना आ जाएगा? वेक्टर बी। इस तरह से तुम्हारे पास निकल के आया, बोलो क्या? वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लेम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इस बार तुम्हारा जो है वेयर, बोलो वेयर लेम्डा कैसे है क्वांटिटी? नेगेटिव कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? नेगेटिव कांस्टेंट। बस है ना? नेगेटिव साइन लगा हुआ है,
समझ रहे हो क्या? या तो इस कंडीशन को फॉलो अगर करता है कोई भी और उसके बाद लेमडा इस कर क्या पूछेगा तो क्या बोलोगे? बोलो वही है इतना, बट किसमें साइड कौन सा लगा हुआ? माइनस। तो लेमडा इस बार कैसा कांस्टेंट होना चाहिए? नेगेटिव कांस्टेंट होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? यस सर। अब सुनो, अब अगर इन दोनों के बारे में पूछता है क्या बताने के लिए तुम्हें, बताओ ये एंटी पैरेलल है तो कौन सा कंडीशन यूज करेंगे? ये वाला कंडीशन यूज करेंगे। समझ में आया? तो सेम कंडीशन होगा। इस बार क्या डायरेक्टली लिख दूं मैं, कंपेयर करोगे इस बार लेमडा किसके इक्वल होगा? नेगेटिव के इक्वल होगा। नहीं समझ में आया? यस। अब देखो इस बार जो तुम प्रूव करोगे तो इस बार ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर क्या होना है? एंटी पैरेलल होना है तो उसके लिए क्या होगा? बोलो x1 बाय x2 इज इक्वल टू, बोलो y1 बाय y2 इज इक्वल टू z1 बाय z2 इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ लेमडा। ये कंडीशन फॉलो अगर होते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो एंटी पैरेलल हो जाएगा। कैसे करोगे? तो पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे करा था क्या करेंगे बताओ? इसके हेल्प से ये वाला जो तुम्हारे पास है क्या है? बोलो वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब इसमें क्या करोगे? ए की वैल्यू पुट कर दोगे, बी की वैल्यू पुट कर दोगे, मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करोगे? कंपेयर कर दोगे तो बस हो जाएगा। क्या बता दें कि हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? इतना कर लोगे। क्वेश्चन सिमिलरली वैसे ही देगा। इस बार नेगेटिव अगर आंसर आया एक क्वेश्चन लिख बना दो इसमें, ठीक है? देखो ऐसे दिया, सपोज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर सपोज कि वेक्टर ए तुमको दे देता कितना बोलो तो 3i कैप, कितना देता? 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे दे दिया तुमने। कोई दिक्कत? वेक्टर बी कितना देगा तुम्हें बोलो? वेक्टर बी इज टू माइनस देखो 18i कैप, ठीक है, यस सर। प्लस 30j कैप, ठीक है, प्लस 24k कैप, 24k कैप, राइट? तुम्हें बताना है, बताओ कि वेक्टर ए और बी जो है पैरेलल है या एंटी पैरेलल। तुमसे पूछा गया वेक्टर ए और बी जो है एंटी पैरेलल होगा या पैरेलल होगा, क्या बोलोगे बताओ? देखो उसके लिए क्या सिखाया क्या? -24। किसके? अच्छा यहाँ पर, चलो ठीक है, यहाँ क्या लगा देते हैं हम लोग? माइनस। माइनस, ठीक है। अब सुनो क्या करोगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या बताना है बताओ? पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है? तो क्या करें बताओ? सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था याद है? x1 बाय x2, यही बताता हूँ, उससे कंपेयर करने आसान है, ठीक है? x1 बाय x2, x1 बताओ कितना है? x1 कितना बोलो तो 3 बाय x2 कितना है? -18। सॉल्व करो इसको, कितना होगा? 6 टाइम खत्म, माइनस कितना होगा? 1/6, ठीक है? इससे करो कितना हो जाएगा बोलो? क्या लिखा मैंने? ये क्या? -1/6 y1 बाय y2, y1 कितना बोलो तो? -5 बाय कितना? 30, कितना? 6 टाइम्स में कैंसिल आउट होता है, कितना होगा? -1/6। अब इससे करो कितना होगा? 4 बाय कितना? -24, कैंसिल करो, 6 टाइम्स में कैंसिल आउट कितना हो जाएगा? -1/6। हर केस में क्या है देखो? नेगेटिव टाइम्स ऑफ कितना होगा? लेमडा आ जाएगा ना? इसमें कोई नेगेटिव लेमडा आ रहा है ना इस बार? देखो 1/6 लेमडा है, नेगेटिव सब में लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव टाइम्स ऑफ लेमडा आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। ये कौन सा वेक्टर है? एंटी पैरेलल। इसको यही रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे बताओ? हाँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, राइट? एंड देन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है? एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद। आज का क्लास यही खत्म करते हैं, बाय।